पूजा पितानी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम इस वक्त मौजूद हैं सरकंडा क्षेत्र में। आप देखिए सरकंडा सीपत मुख्य मार्ग है और मुख्य मार्ग यहाँ पर किस तरह से पूरा जलमग्न हो गया है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर सड़क में जलभराव की स्थिति है, सड़क में सैलाब आया हुआ है और यही स्थिति अमूमन कॉलोनियों में भी है। जो नाले का पानी है वो यहाँ पर कॉलोनियों में घुस गया है। कॉलोनी भैया सुबह से पानी भरा हुआ है, रात भर बारिश हुई है, तो एक भी कोई निगम प्रशासन का आदमी अभी तक यहाँ झांकने नहीं आया है। यहाँ पर प्रशासन का अमला नहीं है, कुछ स्थानीय लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं जो मौके पर मोर्चा संभाले हुए हैं, व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देखिए सामने कपिल नगर की ये सड़क है और सड़क में देखिए किस तरह से यहाँ पर सैलाब की तरह जो पानी है वो यहाँ पर कॉलोनी के भीतर यहाँ पर जाता हुआ नजर आ रहा है। सुबह 5 बजे से स्थिति बनी हुई है लगातार बारिश के कारण, लेकिन बड़े दुख की बात है कि जो बिलासपुर की जनता यहाँ के विधायक और महापौर को जिताया, उन्होंने अभी तक इस तरह का निरीक्षण नहीं किया। ये बड़े दुख की बात है। यहाँ के जितने अधिकारी कर्मचारी हैं सिर्फ स्मार्ट सिटी के रोल में बैठे हैं। जो 10 रुपये का सामान 100 रुपये में आता है उसमें सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त करके बैठे हैं। एसी से हम लोगों ने 6 करोड़ रुपए लाया था बंधवापारा नाला से, जो किसी फार्म की तरफ निकलना था। उस नाले को इन लोग डेढ़ साल के अंदर पूरा नहीं कर पाए। स्थिति देख रहा है कि कब पानी कम होगा तो कब हम लोग अपने घर में खाना बनाएंगे और रहेंगे, ये स्थिति है। मेन दिक्कत तो तब होगी जब जैसे एग्जाम वगैरह रहता है, वो सब छूट जाएगा तो फिर कॉलेज वाले थोड़ी ना री एग्जाम लेते हैं। हाँ, परेशान होना पड़ रहा है। ऊपर से बिजली भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, कब से हम बहुत दिक्कत हो रहा है। राम सिंह जो कलेक्टर थे, पूर्व कलेक्टर बिलासपुर के, उन्होंने इसको अति संवेदनशील में रखा हुआ, उसके बाद भी कोई ठोस प्लानिंग नहीं की गई। बिलासपुर में बदले हुए मौसम और बारिश के साथ हालात बिगड़ चुके हैं। देखिए शहर के कई क्षेत्र हैं वो यहाँ पर जलमग्न हो गए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं सरकंडा क्षेत्र में। आप देखिए सरकंडा सीपत मुख्य मार्ग है और मुख्य मार्ग यहाँ पर किस तरह से पूरा जलमग्न हो गया है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर सड़क में जलभराव की स्थिति है, सड़क में सैलाब आया हुआ है और यही स्थिति अमूमन कॉलोनियों में भी है। जो नाले का पानी है वो यहाँ पर कॉलोनियों में घुस गया है। कॉलोनी जो है वो टापू बन गए हैं और उसके बाद अब जो बारिश का पानी है, नालों का पानी है, वो यहाँ पर सड़क में सैलाब बनकर उतर गया है। देखिए चारों तरफ यहाँ आपको सड़कें लबालब जलमग्न नजर आएंगी और इसी जलमग्न सड़क में अब लोगों को जहदोजहद कर आना जाना पड़ रहा है। स्थिति ये है कि यहाँ पर आवागमन जो है वो भी बाधित हो गया है, ट्रैफिक जाम की स्थिति है और सबसे बड़ी बात कि प्रशासन का अमला यहाँ से नदारद नजर आ रहा है। यहाँ पर प्रशासन का अमला नहीं है, कुछ स्थानीय लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं जो मौके पर मोर्चा संभाले हुए हैं, व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लगातार इस बारिश के कारण और इस जलभराव के कारण लोगों को खासा परेशान होना पड़ रहा है। अब देखिए किस तरह से जो लोग हैं वो बारिश के पानी में फंसे हुए हैं और यही स्थिति यहाँ पर सरकंडा क्षेत्र में नज़र आ रही है। कुछ लोग हैं उनसे भी हम यहाँ पर बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि स्थिति कैसी है और किस तरह से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। आप इधर भी सामने की तस्वीर देखेंगे, यहाँ देखिए सामने कपिल नगर की ये सड़क है और सड़क में देखिए किस तरह से यहाँ पर सैलाब की तरह जो पानी है वो यहाँ पर कॉलोनी के भीतर यहाँ पर जाता हुआ नज़र आ रहा है। इस तरह से अगर देखें तो सरकंडा क्षेत्र यहाँ पर बारिश के साथ ही जलभराव से जूझ रहा है और सबसे बड़ी बात कि प्रशासन का अमला यहाँ से नदारद नजर आ रहा है। कुछ स्थानीय लोग हैं। कब से ऐसी स्थिति बनी हुई है? अभी सुबह 5 बजे से स्थिति बनी हुई है लगातार बारिश के कारण, लेकिन बड़े दुख की बात है कि जो बिलासपुर की जनता यहाँ के विधायक और महापौर को जिताया, उन्होंने अभी तक इस तरह का निरीक्षण नहीं किया। ये बड़े दुख की बात है। कम से कम 800 घर प्रभावित हुए मेरे ख्याल से और बंधवापारा जोला तालाब में कईयों के घर में तो आज चूल्हा नहीं जलेगा। यहाँ के जितने अधिकारी कर्मचारी हैं सिर्फ स्मार्ट सिटी के रोल में बैठे हैं। जो 10 रुपये का सामान 100 रुपये में आता है उसमें सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त करके बैठे हैं। उनको बिलासपुर की जनता से कोई लेना देना नहीं है। पूरा बिलासपुर शहर आज डूबता शहर बन गया है और हमको स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया जा रहा है। राजेश जी, क्योंकि ये समस्या लंबे समय से हम देखते हैं, जब भी बारिश होती है सरकंडा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि सड़कें भी यहाँ पर लबालब हो गई हैं। तो क्या लगता है समय पर जो दावे किए जा रहे थे नालियों की सफाई के, नालियों के चौड़ा करने की, ये सब चीज़ें नहीं हुई क्या जमीनी स्तर पर? देखिए,
हमारे पूर्व महापौर जी रामशरण यादव की द्वारा और हमारे द्वारा एसी से हम लोगों ने 6 करोड़ रुपए लाया था बंधवापारा नाला से, जो कृषि फार्म की तरफ निकलना था। उस नाले को इन लोग डेढ़ साल के अंदर पूरा नहीं कर पाए। अगर वो नाला पूरा हो गया रहता तो आज यहाँ पानी की मात्रा कम रहती। इस नाले को भी लोग पूर्ण नहीं कर पाए। आज तक कोई सांसद, कोई विधायक ने इतना पैसा नहीं दिया जितना कि हमारे पूर्व महापौर रामशरण यादव जी ने एसएसएल से 6 करोड़ रुपए लेकर आया था नाला के लिए। बिल्कुल देखिए, क्योंकि लंबे समय से यहाँ पर समस्या बनी हुई है, आप लोग व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। क्या प्रशासन का कोई अमला नहीं पहुंचा यहाँ पर व्यवस्था बनाने के लिए? हम देख रहे हैं कि आप लोग ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ पर संभाल रहे हैं। भैया सुबह से पानी भरा हुआ है, रात भर बारिश हुई है, तो एक भी कोई निगम प्रशासन का आदमी अभी तक यहाँ झांकने नहीं आया है। ये सब जितने हमारे भाई हैं, हम लोग सब मिलके यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था संभालने में लगे हैं और 2-3 लोग का एक्सीडेंट होते होते बचा है, लेकिन अभी तक निगम वाले उठ नहीं पाए नींद से। अच्छा, हम देख रहे हैं कि कॉलोनियों में भी यहाँ पर पानी भरा हुआ है, कई कॉलोनी टापू बन गए हैं। आप भी इधर ही रहते हैं, क्या कुछ स्थिति है? बंधवापारा में भगत स्कूल के पास से लेकर जो अपना ड्रीमलैंड स्कूल तक है वहाँ तक पानी भरा हुआ है। और कपिल नगर की स्थिति तो आप देख ही रहे हो, शिवम विहार भी भरा हुआ है। पर नगर निगम के अधिकारी को, कर्मचारी को कोई ध्यान नहीं है। आपको पीछे भी दिखा दूंगा, 800 से ज़्यादा घर प्रभावित है। सब अपने घर से बाहर आकर स्थिति देख रहे हैं कि कब पानी कम होगा तो कब हम लोग अपने घर में खाना बनाएंगे और रहेंगे। ये स्थिति है। बिल्कुल देखिए, यहाँ पर जो हालात हैं वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। आप सामने की तस्वीर देखिएगा कि किस तरह से यहाँ पर आप देखिए, ये घर है सामने, और घर में यहाँ पर देखिए किस तरह से पानी जो है वो भर गया है। पूरा घर जो है यहाँ पर वो डूबा हुआ आपको नज़र आएगा। देखिए, यहाँ घर के जो लोग हैं वो घर से बाहर निकल गए हैं, क्योंकि जो बारिश का पानी है वो यहाँ इनके घर में घुस गया है। और यही स्थिति अमूमन कॉलोनियों में है। अंदर की जितनी कॉलोनियाँ हैं, घर हैं, सब यहाँ पर जलमग्न हो गए हैं और कॉलोनियाँ यहाँ पर टापू बन गई हैं। और खासा तौर पर लोगों को इसकी वजह से यहाँ पर परेशान होना पड़ा। देखिए, कुछ महिलाएं हैं जो आ रही हैं, क्योंकि कॉलोनी से अब उनको निकलना है। ऐसे में यही एकमात्र रास्ता है जो कि जलमग्न हो गया है। लेकिन जहदोजहद कर उसी से ये क्या पूरा कॉलोनी के अंदर भी ऐसी पानी भर गया? क्या स्थिति है? क्या स्थिति है अंदर? बहुत है, सबके घर में ऐसी घुसा हुआ है भैया पानी। सबसे ऐसी स्थिति बना है? सबके घर में ऐसी स्थिति बनी है, अंदर जाने लायक ही नहीं है। ऐसा बहुत ज्यादा, बहुत ही पानी है कहना चाहिए। कैसे स्थिति देखते हैं, कहाँ पर कमी हो गई, इस तरह से स्थिति बन गई? हम देख रहे हैं पूरा कॉलोनी आप लोग का जलमग्न हो गया। नहीं, इसलिए क्योंकि ना नीचे में नाला है, कोई पेड़ वेड़ उधर से काट के डाल दिया, कोई इस वजह से हुआ है यहाँ पर। अभी तो मैं आया तो सुबह तक ये कम था पानी, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा ही हो गया पानी। बिल्कुल देखिए, समस्या विकराल है, लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि प्रशासन का अमला मौके से नदारद दिख रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं सरकंडा के बसंती विहार कॉलोनी में। आप देखिए, ये कॉलोनी है और यहाँ पर किस तरह से जलभराव की स्थिति है। यहाँ पर कमर भर अगर कहें तो पानी जो है वो कॉलोनी में भर गया है। लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। आप दूसरी तरफ तस्वीर देखेंगे, यहाँ पर देखिए, लोगों को अपने घर में ताला लगाकर बाहर निकलना पड़ गया है, क्योंकि इनका घर जो है वो आधा डूब गया है। कुछ बच्चे भी यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप लोग भी यहीं पर रह रहे हैं, कब से ऐसी स्थिति बनी हुई है, कितना परेशान हो रहे हैं? आज हम सुबह उठे, तब से हम देख रहे हैं कि तब से यहाँ पे पानी का सैलाब आया हुआ है और आसपास के जितने भी घरों में हैं वो डूब गई हैं घर। और हम इतना ही कहना चाहेंगे कि सरकार को इस चीज़ पे कुछ कड़े कार्यवाही या नियम लागू करने चाहिए। आप लोग क्या यहाँ हॉस्टल में रहते हैं? हाँ, पीजी में रहते हैं यहाँ पे। मेन दिक्कत तो तब होगी जब जैसे एग्ज़ाम वगैरह रहता है, वो सब छूट जाएगा तो फिर कॉलेज वाले थोड़ी ना री एग्ज़ाम लेते हैं। तो ऐसे में तो दिक्कत फिर हम ही लोग को होगा, तो कुछ तो करना चाहिए इसके लिए। अभी भी रूम से आप लोग निकल के अब आपको कहीं जाना है तो फिर तो ये दिक्कत है, क्योंकि पूरा तो कॉलोनी यहाँ पर पानी भरा हुआ है। हाँ जी, आज हमारा जो कॉलेज था, हम यहाँ पे गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, वहाँ पर से हमें जाना था, कुछ काम कार्य था वहाँ पे, लेकिन हम जा नहीं पा रहे हैं इस पानी की वजह से। हम कहीं भी नहीं जा पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। आप देख सकते हैं वहाँ पे उस घर में ताले तक पानी आ गया है और वहाँ पे और कमर तक पानी भरा हुआ है। तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। यहाँ पे आसपास के जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं, तो उसके ऊपर ये कार्यवाही करनी चाहिए। हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स इधर रहते हैं, ऐसे में क्या सबको ऐसी परेशान होना पड़ रहा है? हाँ, परेशान होना पड़ रहा है। ऊपर से बिजली भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, कब से हम बहुत दिक्कत हो रहा है। पानी, फ़ोन का चार्ज, बैटरी चला गया। घर वाले भी परेशान हो रहे हैं फ़ोन करके कि कहीं ज़्यादा बारिश तो नहीं बढ़ गया। हम बाहर रह रहे हैं ना, यहाँ बाहर आके पढ़ रहे हैं, तो दिक्कत हो रहा है, ऐसी आ रहा है दिक्कत। प्रशासन का कोई आया राहत के लिए, आप लोग को सुनने के लिए, देखने के लिए? नहीं, अब तक तो कोई नहीं आया है।
बिल्कुल देखिए यहाँ कॉलोनी में रहने वाले ये स्टूडेंट्स हैं जो किस तरह से परेशान हो रहे हैं। दूसरी तरफ हम आपको दिखाएंगे कुछ कॉलोनी के यहाँ पर रहवासी भी हैं। देखिए वो किस तरह से अपने घरों में कैद हैं, इनके पास कोई विकल्प नहीं है क्योंकि जो स्थिति है पूरा कॉलोनी यहाँ पर जलमग्न हो गया है और इसी जलमग्न जगह में ही इनको अब यहाँ पर रहना पड़ रहा है। देखिए घर के भीतर की क्या कुछ स्थिति आप देखिए, यहाँ पर गाड़ी देखिए किस तरह से डूब गई है। तो ये स्थिति यहाँ पर इस कॉलोनी में है और इस तरह से लोगों को यहाँ पर परेशान होना पड़ रहा है। कब से आप लोग कैद हैं घर के अंदर? सुबह 8 बजे से कहीं नहीं निकले हैं। अच्छा। कहीं भी नहीं निकल पा रहे हैं। आज दूध सब्जी उब्जी फल उल कुछ नहीं आया। अच्छा। कुत्ते भी भूखे हैं, हम लोग भी भूखे हैं। बिल्कुल। तो ये कब से ऐसी स्थिति बनी हुई है और क्या हर बार ऐसी स्थिति बनती है? कहीं प्रशासन का कोई आया क्या यहाँ पर? नहीं आया है, अभी आज तो नहीं आया है और हर बार यही स्थिति होता है। 3-4 बार हो गया इस साल। बिल्कुल। इधर और भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप भी यहीं रहने वाले, हम देख रहे हैं कि परेशान हो रहे हैं आप भी। आपके परिजन छत पे हैं, आप नीचे हैं, कितनी दिक्कत हो रही है? अरे बहुत दिक्कत है। और दूसरा चीज़ ये प्रशासन को कई बार इससे सचाया गया। राम सिंह जो कलेक्टर थे, पूर्व कलेक्टर बिलासपुर के, उन्होंने इसको अति संवेदनशील में रखा हुआ। उसके बाद भी कोई ठोस प्लानिंग नहीं की गई, न तो जल निकासी का कोई संसाधन बनाया गया, बल्कि कोनी और बिरकोना से पानी जो है आगे पूरा यहाँ पे स्लॉग होता है। पीछे जो है जो बाउंड्री है वो ऑलरेडी किसी ने तोड़ दिया है। उसके ऊपर थाने पे जो है FIR भी कराया गया है और उसने बोला कि हाँ इसको हम बनाएंगे। उसकी वजह से पूरे मोहल्ले वालों को बहुत परेशानी हो रही। परेशानी के साथ साथ ये उम्मीद है कि कहीं ना कहीं कभी न कभी कोई बहुत बड़ी जनहानि, जन माल की नुकसान हो सकता है। बिल्कुल देखिए कि लोग कितना परेशान है और सबसे बड़ी बात कि प्रशासन का, नगर निगम का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी यहाँ पर नहीं पहुँचा है। लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। ऐसे में जो रहवासी हैं वो खासे परेशान हो रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं सरकंडा के जोरापारा क्षेत्र में। देखिए छत में हम इस वक्त मौजूद हैं और छत से आपको चारों तरफ की हम तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पूरे एरिए में जल भराव की स्थिति है। पूरा जो एरिया है वो जलमग्न हो गया है। लोगों के घर जो हैं वहाँ यहाँ पर आधे डूब गए हैं और यही तस्वीर अमूमन आप चारों तरफ की देखेंगे। इधर भी आप देखिएगा कि लोग छतों पे यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, लोग वहाँ पर चले गए हैं। ग्राउंड फ्लोर को यहाँ पर रहवासियों ने खाली कर दिया है क्योंकि नीचे जलभराव की स्थिति है। लोगों के घर जो है यहाँ पर वो डूब गए हैं। लोगों की जो जिंदगियाँ हैं वो यहाँ पर ठहर गई हैं क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर जल भराव हुआ है उसके बाद लोग अब अपने घर में यहाँ पर कैद होने पर मजबूर हो गए हैं। लोगों के घर यहाँ पर टापू बन गए हैं। आप देखिए सामने तस्वीर आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर पूरा जल भराव आपको नज़र आएगा। चारों तरफ यहाँ पर बारिश का जो पानी है वो यहाँ पर भरा हुआ है। यही स्थिति आप इधर नीचे भी देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर लबालब पानी जो है वो भरा हुआ है और इसकी वजह से अब लोगों को यहाँ पर खासा परेशान होना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि ये समस्या सरकंडा क्षेत्र की लंबे समय से है, लेकिन उसके बावजूद इन समस्याओं का कोई निराकरण नहीं हो रहा है। हर बार ये दावे किए जाते हैं कि व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं, नालियों को साफ़ कर दिया गया है, नालों को चौड़ा कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद जो हालात है वो ये बता रहे हैं कि तमाम जो दावे यहाँ पर प्रशासन के हैं, नगर निगम के हैं, वो फेल हैं। और जो हकीकत है वो सामने है कि यहाँ पर किस तरह से स्थिति निर्मित हो गई है। पूरा क्षेत्र यहाँ पर जलमग्न हो गया। आप देखिए तस्वीर, यहाँ पर कुछ लोग आपको नज़र आ रहे होंगे क्योंकि ये सड़क है और सड़क में यहाँ पर सैलाब जो है पानी का वो आया हुआ है और उसी पानी के बीच लोगों को यहाँ पर धीरे धीरे रेंग कर आगे बढ़ना पड़ रहा है। जो ज़रूरी काम से बाहर निकल रहे हैं इसी पानी में उनको यहाँ पर निकलना पड़ रहा है। कुल मिलाकर अगर कहें तो स्थिति यहाँ पर बद से बदतर हो गई है और प्रशासन का अमला नदारद नजर आ रहा है। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IOC 24 बिलासपुर।